जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं न्यूमेरो अतुल। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कुंडली के 8 हाउस की और जानेंगे जब 8 हाउस में राहु देव प्लेस होते हैं तो वो किस तरह के रिजल्ट हमें देते हैं। फ्रेंड्स, कुंडली का 8 हाउस एक मिस्टीरियस हाउस है, एक रहस्यमयी भाव है। हमारी ज़िंदगी के जो भी सीक्रेट्स हैं, जो भी गुप्त बातें हैं जो हम नहीं जानते हैं, उन सभी चीज़ों का संबंध 8 हाउस से होता है। व्यक्ति पूर्व जन्म में क्या था, उसे ये जन्म क्यों मिला है, ये हम 8 हाउस से देखते हैं। व्यक्ति को गुप्त सिद्धियाँ, हिडन पावर, आंतरिक शक्ति, इंटरनल पावर्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, और वो अपनी गुप्त सिद्धियों को कैसे जागृत कर सकता है, इस बात का पता हमें 8 हाउस से पता लगता है। हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गुप्त सत्य हमारी मृत्यु कब होगी, क्यों होगी, कैसे होगी, इसका संबंध भी 8 हाउस से होता है। तो हमारी ज़िंदगी का जो सीक्रेट है या कुंडली का जो सीक्रेट है वो 8 हाउस है। जहाँ सीक्रेट शब्द आ जाता है, गुप्त शब्द आ जाता है, उन सब का संबंध 8 हाउस से होता है। हमारे गुप्त अंग, हमारी सेक्स लाइफ को भी 8 हाउस से देखा जाता है। इसीलिए जब राहु देव यहाँ प्लेस होते हैं तो इस हाउस की पावर को बढ़ा देते हैं, क्योंकि राहु देव खुद एक मिस्टीरियस प्लैनेट है, खुद एक रहस्यमयी छाया ग्रह है। तो इस हाउस की पावर का बढ़ना स्वाभाविक है। जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु देव 8 हाउस में प्लेस होते हैं, ऐसे व्यक्ति का जन्म बहुत ही मान और मन्नतों के बाद होता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति खास होते हैं और ऐसे व्यक्ति के जन्म को उसके पूर्वजों के द्वारा जोड़ा जाता है। लोगों का ऐसा मानना होता है कि उसका जो जन्म हुआ है वो किसी पूर्वज के रूप में हुआ है, किसी पूर्वज ने दोबारा जन्म लिया है उसके घर में। 8 हाउस का राहु व्यक्ति को बहुत ज़्यादा रहस्यमयी बनाता है। जितनी भी रहस्यमयी चीज़ें होती हैं, व्यक्ति का रुझान, उसकी दिलचस्पी, उसका इंटरेस्ट उन चीज़ों में ज़रूर होता है। व्यक्ति बचपन से ही गुप्त सिद्धियों को महसूस करने लगता है। फिर एक युवावस्था आती है तो उन सिद्धियों को, उन गुप्त शक्तियों को समझने की कोशिश करता है, और जब एक मैच्योर एज में आ जाता है तो उन सिद्धियों को प्राप्त भी कर लेता है, उसका उपयोग करके जन कल्याण भी करता है। इसीलिए 8 हाउस का राहु व्यक्ति को बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, हीलर या ऑकल्ट साइंस में एक ज़बरदस्त सफलता दिलाता है। साथ ही हमारे जीवन में जो भी घटना आकाश में घटती हैं, अनप्लान्ड सिचुएशंस जो हमारी लाइफ में आती हैं, उन सब का कारक भी 8 हाउस का राहु होता है। यहाँ बैठे राहु की 5वीं दृष्टि होती है 12th हाउस पर। 12th हाउस फॉरेन सेटलमेंट, सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए ऐसे व्यक्तियों की जो सेंस पावर होती है, जिसे हम सिक्स सेंस कहते हैं, वो बहुत ज़बरदस्त होती है। कोई भी घटना उनके जीवन में जब घटने वाली होती है, उससे पहले उन्हें सेंस मिल जाता है। तो बहुत ज़बरदस्त एक सेंस पावर उनके पास होती है। साथ ही साथ एक वाक सिद्धि भी होती है कि ऐसे व्यक्ति अगर कैजुअली किसी व्यक्ति से कोई बात कह दें कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा या इस तरह की घटना हो जाएगी, वो चीज़ हो जाती है। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को अपनी ज़ुबान पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि इनके पास एक विशेष वाक सिद्धि होती है। यहाँ बैठे राहु देव की 7वीं दृष्टि पड़ती है धन भाव पर। धन भाव से व्यक्ति की धन संपदा को देखा जाता है। जो संचित धन होता है, जो जुड़ा हुआ पैसा होता है, कलेक्टिव वेल्थ होती है, उसको देखा जाता है। और जब राहु की 7वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ती है तो धन भाव का प्रभावित होना स्वाभाविक है। सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कोई भाव होता है तो वो धन भाव ही होता है, राहु की दृष्टि की वजह से, जो 7वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है। लगन कोई भी हो, कोई भी राशि हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन में जब वो एक मैच्योर एज में आता है, 35 की उम्र को क्रॉस करता है,
तो राहु की विशेष दृष्टि के कारण, विशेष ऊर्जा के कारण जो उसके धन भाव को प्रभावित करती है, उस वजह से ऐसे व्यक्ति के पास अथाह धन संपत्ति आ जाती है। और वो भी इंस्टेंटली आती है, एकदम आती है, आकस्मिक आती है, अनप्लान आती है। उसके पास कोई प्लानिंग नहीं होती और व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है कि एकदम किसी भी काम में उसने इन्वेस्ट किया, किसी भी काम को उसने स्टार्ट किया और उसे एक व्यापक सफलता मिल जाती है और उसका जो लाभ का जो स्तर होता है, जो ग्रोथ रेट होती है, वो 1000 गुना बढ़ जाती है। तो एकदम अथाह धन संपत्ति आने का कारण अष्टम का राहु ही होता है, क्योंकि आकस्मिक धन कोई दूसरा ग्रह नहीं दे सकता, सिर्फ राहु और केतु की अलावा। लेकिन राहु की जो स्थिति होती है अष्टम भाव में, राहु देव इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं कि एक मैच्योर एज में आके व्यक्ति को इतना पैसा दे देते हैं कि उसकी 7 पुश्तें बैठकर खाती हैं। यहाँ बैठे राहु की नवी दृष्टि पड़ती है 4th हाउस पर, यानी कि सुख भाव पर। ऐसे व्यक्ति एक मैच्योर एज में आकर अथाह धन संपदा कमा लेते हैं, तो उसके बाद लग्जरी घर, लग्जरी गाड़ियाँ, ज्वेलरी, इन सब चीज़ों का सुख भोगते हैं। साथ ही 8th हाउस का राहु व्यक्ति को बहुत अच्छा इन्वेस्टर बना देता है। तो ऐसे व्यक्ति जो उनकी धन संपदा है उसे रियल इस्टेट, लैंड, एग्रीकल्चर लैंड, इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर देते हैं, जिस वजह से इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो अगली पीढ़ी है, उसको भी इसका लाभ मिलता है। तो 8th हाउस का राहु व्यक्ति को बहुत अच्छा इन्वेस्टर बना देता है, क्योंकि 8th हाउस एक गुप्त भाव है। जितनी भी गोपनीय चीज़ें हैं, जो सीक्रेट्स हैं, जो चीज़ें, तो उन्हें डिकोड करने का काम, किसी भी चीज़ को डिकोड करने की जो पावर होती है वो 8th हाउस ही देता है। तो ऐसे व्यक्तियों को पता होता है, एक सेंस होती है कि किस जगह वो पैसा लगाएंगे, वो पैसा जो है उनका 1000 गुना बढ़ जाएगा। या इन्हें पता होता है कि इन्हें कौन सी मिट्टी उठानी है जो आगे चल के सोना बन जाएगी, क्योंकि 8th हाउस का राहु व्यक्ति के अंदर एक हिडन पावर, एक इंटरनल पावर, एक इंटरनल गुप्त शक्ति, एक सेंस पावर, जिसे हम 6th सेंस कहते हैं, वो डेवलप कर देता है। वो ऑटोमेटिकली व्यक्ति के अंदर डेवलप हो जाती है और व्यक्ति मैच्योर एज में आने के बाद उसका लाभ ले पाता है। मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि 8th हाउस का राहु 30 साल तक आपको कोई विशेष लाभ नहीं देगा। जो भी लाभ देगा, जो भी बेनिफिट देगा, वो आफ्टर 30 ही देगा। साथ ही 8th हाउस से व्यक्ति के ससुराल पक्ष को भी देखा जाता है। तो अगर ऐसा व्यक्ति अपने ससुराल पक्ष से बहुत मधुर संबंध रखता है, तो उसका जो राहु है वो और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। राहु देव प्रसन्न हो जाते हैं जब हम अपनी ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध रखते हैं, और जो लाभ जो राहु देव देते हैं उसमें 1000 गुना ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में 8th हाउस में राहु है, उन्हें अपने ससुराल पक्ष से बना के रखनी चाहिए, उनके संपर्क में रहना चाहिए, कंटिन्यूटी में उनके संपर्क में रहना चाहिए, जिससे वो 8th हाउस के राहु का लाभ ले पाएँ। जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाते, जिनकी ससुराल से अनबन है, ससुराल से डिस्कनेक्शन है, उन्हें 8th हाउस के राहु का कोई भी फ़ायदा नहीं मिलता और उल्टा जो राहु है वो नेगेटिव हो जाती है और उनकी लाइफ में आकस्मिक ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जिससे उनकी लाइफ का जो ग्राफ है वो नीचे जाने लगता है। इंस्टेंटली आपको मनी लॉस हो जाएगा और वो भी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। किसी भी तरह के जो लॉसेस हैं वो फिर शुरू होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए ससुराल पक्ष से हमेशा बना के रखें, ताकि 8th हाउस का राहु आपको शुभ फल दे सके, आपको लाभ करा सके। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि 8th हाउस का राहु जो हमारे हिडन सीक्रेट्स होते हैं उन्हें डिकोड कर देता है। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति अगर अपनी अभिव्यक्ति को कलात्मक अभिव्यक्ति बना देते हैं, अगर कलात्मक रूप से अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, तो इन्हें नेम, फेम और वेल्थ तीनों मिल जाती हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति जर्नलिज्म में जा सकते हैं, जर्नलिज्म में अपनी सक्सेस का ये झंडा गाड़ सकते हैं। जर्नलिज्म में ऐसे व्यक्ति कभी भी फेल नहीं होते हैं, हमेशा सक्सेसफुल ही रहते हैं।
अगर और प्रोफेशन की बात करूँ, बिजनेस की बात करूँ, तो माइनिंग का जो बिजनेस है वो भी बहुत ज़्यादा लाभ देता है जिन लोगों की कुंडली में 8th हाउस में राहु होता है। अगर ऐसे व्यक्ति के पास अभिव्यक्ति की कला है तो पॉलिटिक्स में भी इन्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पॉलिटिक्स में भी ऐसे व्यक्ति फर्श से अर्श का सफ़र तय करते हैं। थोड़ी अनस्टेबिलिटी ज़रूर होती है कि पहले ऊपर जाते हैं, फिर नीचे गिरते हैं, फिर उसके बाद बाउंस बैक करके बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं। तो पॉलिटिक्स का ग्राफ इनका अप एंड डाउन्स का रहता है, लेकिन उसमें भी सफलता का जो हाईएस्ट लेवल है उसे ऐसे व्यक्ति टच कर पाते हैं। 8th हाउस के राहु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए जो एक विशेष रेमेडी है वो ये है कि ऐसे व्यक्तियों को मानसिक रूप से जाप करना चाहिए, मन ही मन में मंत्रों का जाप करना चाहिए बिना किसी माला के द्वारा। जब मानसिक रूप से ऐसे व्यक्ति ध्यान साधना करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, तो 8th हाउस का राहु बहुत ज़्यादा सकारात्मक हो जाता है और स्पिरिचुअली कुछ ऐसे अनुभव कराता है जो आम व्यक्ति को नहीं हो सकते। ऐसे व्यक्ति गुप्त सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, जैसे सम्मोहन शक्ति, हिप्नोटिज्म जिसे कहते हैं। अपने 7 चक्रों को एक्टिवेट कर पाते हैं, कुंडलिनी जो शक्ति होती है उसे जागृत कर पाते हैं, बहुत बड़े हीलर बन जाते हैं। साथ ही जीवन की ऐसी जटिल समस्या जिनका कोई समाधान नहीं है, ऐसी समस्याओं का समाधान भी ऐसे व्यक्ति कर पाते हैं, बहुत बड़े हीलर बन जाते हैं। लोग इनके पास अपनी हीलिंग कराने के लिए आते हैं, इनसे मदद लेने के लिए आते हैं, इनसे ज्ञान लेने के लिए आते हैं। अगर मैं कहूँ कि 8th हाउस का राहु व्यक्ति को एक स्पिरिचुअल हीलर बना देता है तो ये कहना गलत नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड जय श्री महाकाल।